हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रिच मनी। दिस इज गौतम काश्यप और आज का वीडियो है आयरन फ्लाई के बारे में। ठीक है, आयरन फ्लाई और आयरन बटरफ्लाई बोथ आर द सेम, हम लोग बस नाम अलग अलग हैं। आयरन फ्लाई और कुछ लोग आयरन बटरफ्लाई के नाम से भी जानते हैं। सो दिस इज अ बेसिकली ऑप्शन स्ट्रैटेजी जो कि सेलिंग स्ट्रैटेजी है। ठीक है, सेलिंग स्ट्रैटेजी है एंड नॉन डायरेक्शनल है एंड फिक्स प्रॉफिट फिक्स लॉस। इस स्ट्रैटेजी में फिक्स प्रॉफिट एंड फिक्स लॉस है एंड चीपर स्ट्रैटेजी है। और जो लोग नहीं जानते, ये वीडियो पे मैंने बनाया था कि ऑप्शन सेलिंग अंडर 20 to 50 के, तो उसमें मैंने बोला था कि कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो अंडर 50 के आप आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट इट नीड्स अ गुड टाइमिंग और आपकी एनालिसिस सही होनी चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे मैंने ये वीडियो कंटिन्यू किया है इस सीरीज़ को कि आप अंडर 50 के और 60 के आप कैसे ये कर सकते हो। चीपर स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करूंगा। ठीक है, और उसको आप यूज़ भी कर सकते हो, उसका यूज़ भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड इसका क्या होता है, 1:2 होता है, बट द प्रोबेबिलिटी इज लेस दैन 50% से लेस होता है। तो दैट्स अ थिंग कि अगर आप इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये एग्जीक्यूट करना तो आपकी एनालिसिस सही होनी चाहिए। वो मैं बताऊंगा किस टाइप की एनालिसिस होनी चाहिए। होल्डिंग एक्सपायरी तक भी होल्ड कर सकते हो आप, या विदाउट एनी मतलब अगर बीच में भी आपको अगर सपोज आपने मंथली एग्जीक्यूट किया है तो 2 से 4% का भी अगर आप प्रॉफिट आपको मिल रहा है तो यू कैन गो विद दैट। एंड मंथली मैं प्रेफर करूंगा कि मंथली पिक के लिए जाओ। और अगर आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप मंथली वीकली एंड एनी टाइम किसी भी टाइम पे जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस टाइम पे आप जा सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द स्ट्रैटेजी की स्ट्रैटेजी एक्चुअली है क्या। तो आयरन फ्लाई इज नथिंग बट हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रैडल को, ठीक है, स्ट्रैडल को हम लोग जो है स्ट्रैडल का जो स्ट्रैटेजी है उसको हम लोग फिक्स लॉस कर देते हैं। ठीक है, लॉस को अगर हम लोगों ने फिक्स कर दिया तो वो कन्वर्ट हो जाता है आयरन फ्लाई में। एंड जिन लोगों को स्ट्रैडल नहीं पता है तो मैं यहाँ पे एक वीडियो मैंने बना रखा है, स्ट्रैडल का एडजस्टमेंट के साथ ही मैंने बनाया है। ठीक है, आई थिंक या 2 वीडियो मैंने बनाया स्ट्रैडल का, तो आप लोग शॉर्ट स्ट्रैडल चेकआउट कर सकते हो ये वीडियो, तो वहाँ पे आप लोग को पता चल जाएगा। और वो भी मैं बता देता हूँ क्या होता है। इट्स नथिंग बट स्ट्रैडल इज नथिंग बट आपका एट द मनी, ठीक है, कॉल एंड पुट आप सेल करते हो। दैट्स इट, दैट इज द स्ट्रैडल। ठीक है, उसी को हम लोगों ने फिक्स लॉस कर दिया तो वो हमारा आयरन फ्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आयरन फ्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं है स्ट्रैडल आयरन फ्लाई। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कैसे। अगर आप जानो तो जैसे स्ट्रैडल की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रैडल में हमारा ये क्या है, इसका पे ऑफ ग्राफ की अगर हम लोग बात करें तो पे ऑफ ग्राफ हमारा ऐसे आता है स्ट्रैडल। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉफिट का पार्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा अनलिमिटेड लॉस। ठीक है, ये लॉस हो गया। एंड अगर हम लोग इसी को लॉस फिक्स कर दें तो हमारा क्या पे ऑफ ग्राफ आ जाएगा, ये हो गया हमारा, ठीक है, स्ट्रैडल का ग्राफ, ये हो गया स्ट्रैडल का ग्राफ। अब हमें लॉस फिक्स करने के लिए क्या होगा कि ये ग्राफ ऐसे कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट का पार्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया लॉस का पार्ट। ठीक है, एंड दिस इज द रेंज कि अगर इस बीच में हमारा मार्केट क्लोज रहता है तो हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट होगा, दिस इज द रेंज। ठीक है, तो ये हो गया, यहां हो गया अनलिमिटेड लॉस, यहां हो गया फिक्स्ड लॉस। दैट्स इट, यही है आयरन फ्लाई और स्ट्रैडल के बीच में डिफरेंस। ठीक है, अब इसको मैं ऑप्स्ट्रा पे भी दिखा देता हूँ अगर कैसे आपको ये करना है। ठीक है, तो सपोज ये मैं रिसेट कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप ऑप्स्ट्रा खोलोगे तो आपको सारी ये स्ट्रैटेजीज पता होंगी, बट इन केस अगर मुझे करना है, लाइक सपोज 30 सितंबर का मुझे करना है एंड बैंक निफ्टी इज रनिंग अराउंड 36,600 का, तो मैं क्या करूँगा, ऑप्शन चेन खोलूंगा 36,600 और 700 का अगर आप देख लो तो लेट्स कंसिडर दिस ओनली 36,700 का मैंने शॉर्ट किया, यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, ये स्ट्रैडल का ग्राफ है एंड हमारा जो रेंज है वो 35,690 टू 37,700 तक का है। ठीक है, तो इट्स नियरली अराउंड 2000 तक का हमें 1000 तक का प्रॉफिट, ये एक रेंज है, 1000 इधर 1000 इधर, तो दिस इज द रेंज हमारा अच्छा खासा मिल रहा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको आयरन फ्लाई करने के लिए जो रूल है आयरन फ्लाई का, जैसे जो हम लोगों ने प्रीमियम कलेक्ट किया है, जैसे 500 इधर 500 इधर, यानी कि 1000 पॉइंट्स, तो एट द मनी से 1000 पॉइंट ऊपर कॉल साइड, जैसे 36,700 हो गया तो 37,700 का हम लोग ये बाई कर देंगे।
एक बाई कर दिया, एंड 35,700 का हमने ये बाई कर दिया पुट, ठीक है। तो 1000 पॉइंट ऊपर एंड 1000 पॉइंट नीचे, जितना हमें प्रीमियम मिल रहा था, हमने जितना प्रीमियम कलेक्ट किया उसको हम लोगों ने ऊपर ऐड कर दिया, उसका हम लोगों ने स्ट्राइक प्राइस को बाई कर लिया, और उसको नीचे मैंने माइनस कर दिया, तो उसको मैंने स्ट्राइक प्राइस को बाई कर दिया, कॉल साइड और पुट साइड। तो अब देखो हमारा जो लॉस है वो फिक्स्ड हो गया, 12% का हमारा जो लॉस जाएगा एंड 24% का हमारा प्रॉफिट जाएगा, तो इट्स नियरली अराउंड 1:2, ठीक है। तो अब हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो घट जाता है, ठीक है। क्यों घट जाता है? क्योंकि जो हमारा रेंज है, जो पहले हमारे 2000 का रेंज बन रहा था, अब हमारा 2000 का रेंज नहीं है, 36,000 से लेकर 37,360, यानी कि 1300 पॉइंट का रेंज है। यानी कि जो पहले हमारा 1000 पॉइंट इधर 1000 पॉइंट इधर मिल रहा था, अब 600 पॉइंट हमारा इधर मिल रहा है, तो इट्स नियरली अराउंड 12 से 1300 पॉइंट मिल रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एन आयरन फ्लाई। अब मार्केट किधर भी जाए, ठीक है, मार्केट किधर भी जाए, अब आपका फिक्स लॉस है कि 8000 से ज़्यादा आप लोग लूज नहीं करोगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग कि इसको एग्जीक्यूट कब करना है। तो एग्जीक्यूट इज नथिंग बट आपको जो व्यू है वो न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। जो मार्केट का सिनेरियो है, ठीक है, मार्केट का जो मूवमेंट है वो सपोज मान लो कि ऐसे ऐसे अगर जा रहा है, तो ये ऐसा मूवमेंट कुछ होना चाहिए, ये हमारा ऐसा कुछ मूवमेंट होना चाहिए मार्केट का। तो इसको हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे कि कैसे ऐसा मूवमेंट होना चाहिए, कि सपोज अगर कोई स्टॉक्स या निफ्टी या बैंक निफ्टी ब्रेकआउट पे है, ठीक है, ब्रेकआउट दे चुका है एक्चुअली, अगर वो ब्रेकआउट दे चुका है, तो अगर मूवमेंट, अगर ब्रेकआउट का मूवमेंट कैसे होता है, मान लो कंसोलिडेट किया, यहां से ब्रेकआउट आया, ये ऐसे कंसोलिडेट करेगा, फिर ऐसे जाएगा, विच इज लाइक दिस। अगर इस पॉइंट पे हमें जो ब्रेकआउट मिला, तो इस पॉइंट पे हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया, इस पॉइंट के अंदर हम लोग रहेंगे और इसी पॉइंट के अंदर हम लोग बुक करेंगे, विच इज अराउंड 2 to 4% अगर हमें प्रॉफिट मिल जाएगा हमारा इंगेज ऑन कैपिटल का, सपोज ये है, ठीक है, 24% है, तो हमें इसका 2 to 4%, सपोज अगर मान लो 2% कितना हो गया, 1200 से लाइक 2000, 2400, 2500 अगर हमें मिल जा रहा है, तो वी विल एग्जिट दैट ट्रेड, अगर हम लोग लॉन्ग होल्डिंग है, मंथली होल्डिंग है तो, ठीक है। तो दिस इज द रेंज कि आप इस समय एग्जीक्यूट कर सकते हो। या दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है कि आप ऐसे स्टॉक्स यूज करो जो कि यूनिडायरेक्शनल ना हो, जैसे कि निफ्टी, ठीक है। निफ्टी में क्या है, अभी अगर आप देखो तो निफ्टी ऐसे से मूव कर रहा है, ठीक है, तो विच इज कंप्लीटली अ यूनिडायरेक्शनल। वहीं आप बैंक निफ्टी देखो, ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर देखो तो वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो विच इज ये भी एक देखो कि एक तरह से ये भी बुलिश मूव ही है, बट इसमें क्या है कि ये कंसोलिडेशन जोन ज्यादा देता है। तो आई प्रेफर कि अगर आपको आयरन फ्लाई और इस टाइप का अगर न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज करना है, तो इस टाइप के मूवमेंट्स में, लाइक इस टाइप के मूवमेंट्स में आप एग्जीक्यूट करो, तो ये ज्यादा बेटर है रादर देन दिस टाइप के मूवमेंट पे। इस टाइप के मूवमेंट पे नहीं जाओ, ठीक है। एंड कमिंग बैक टू द एनी स्टॉक्स, यू कैन गो विद द एनी स्टॉक्स, लाइक अगर आप रिलायंस का ही कर रहे हो, ठीक है, रिलायंस का ही कर रहे हो, तो रिलायंस का भी मूवमेंट आप देख लो, अगर ऐसे ऐसे सिंगल इस टाइप का मूवमेंट हो तो आपको नहीं करना है। एंड सपोज अगर मान लो एसबीआई है, ठीक है, एसबीआई का आपका मूवमेंट इस टाइप का करीबन आ जाता है, ठीक है, तो इस टाइप में कर सकते हो। या अगर मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ, ठीक है, सपोज एसबीआई का आप देख लो, ब्रेकआउट होने के बाद ये मूवमेंट आ रहा है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। लाइक एक्सिस बैंक हो गया, एक्सिस बैंक में आप देख लो, इस टाइप में अगर आप कभी एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो इस टाइप में एग्जीक्यूट कर सकते हो। एंड बेटर टू गो विद द बैंक निफ्टी। अगर मैं इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं कर देता हूँ तो आपको दिख जाएगा कि कैसे आप लोग इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। सपोज देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, ऑल्दो अगर मैं यहाँ से अगर आपको दिखाऊं, ठीक है, अगर यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो ऑल्दो ये कंप्लीट एक बुलिश ट्रेंड है, बट इट कम्स अराउंड लाइक दिस परफॉर्मेंस, ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके का मूवमेंट हुआ है। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि बैंक निफ्टी का आपको अगर करना है तो इस टाइप के मूवमेंट को आप कैच करो, तो उस टाइम पे आपको आयरन फ्लाई या कोई भी न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज जितनी भी है, आयरन फ्लाई हो गया, आयरन कॉन्डोर हो गया, या आपका स्ट्रैडल हो गया, ठीक है, तो इस टाइप का मूवमेंट आपको अच्छे से आपको मिल जाएगा। स्ट्रैडल्स में, स्ट्रैडल से कनेक्टेड जितने भी हैं जो नॉन डायरेक्शनल, उसको आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। एंड इस पे इतना विक्स का कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता। लाइक अगर आप पूछ रहे हो कि अगर किसी को ये होगा, डाउट होगा कि विक्स पे क्या होगा अगर मान लो विक्स सडनली राइज होता है, तो अगर विक्स सडनली राइज होता है तो आपने जो स्ट्रैडल सेल किया है, ठीक है,
अगर मान लो कॉल विक्स राइज होता है तो बेसिकली मार्केट फॉल ही होता है, बट सपोज लेट्स कंसिडर कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेट्स कंसिडर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो कॉल का जो आपने स्ट्रैडल सेल किया था तो कॉल का आपको नेगेटिव दिखाएगा, बट एट द सेम टाइम आपने जो एक कॉल बाय भी किया था वो भी तो पॉजिटिव जाएगा, वो भी तो बढ़ेगा। तो इसकी वजह से हमारा जो लॉस है, सपोज ये है, ये जो हमारा लॉस है ये हमारा फिक्स हो जाता है, बिकॉज हमने बाई भी किया होता। तो अगर विक्स बढ़ता भी है तो विक्स बढ़ेगा तो क्या होगा ना कि हमें जो सेल स्ट्रैडल हुआ है, स्ट्रैडल का भी हमें रेंज ज़्यादा मिलेगा क्योंकि उसकी प्रीमियम हाई हो जाएगी। विक्स हाई है तो प्रीमियम हाई है, ठीक है, विक्स लो है तो प्रीमियम लो है। दैट्स अ कंप्लीट बेसिक थिंग। अगर विक्स हाई है तो प्रीमियम हाई होगा, विक्स लो है तो प्रीमियम लो होगा। तो दैट्स इट द थिंग। तो अगर हमें प्रीमियम हाई मिल रहा है तो हमें रेंज भी ज़्यादा मिलेगा स्ट्रैडल का, ठीक है, स्ट्रैडल का रेंज भी ज़्यादा मिलेगा एंड दिस विल बी द थिंग। और ज़्यादा रेंज मिलेगा तो हमें प्रोबेबिलिटी चांसेस ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है, चांसेस ज़्यादा होगी मार्केट घूम फिर के कहीं इसी पॉइंट के बीच में सेटल हो। तो दैट्स द थिंग। तो आप किसी भी टाइम कर सकते हो, बट द थिंग इज़ दैट कि आपका जो व्यू है, ठीक है, व्यू है वो आपका बहुत न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। अगर न्यूट्रल नहीं है तो आपको वो दिक्कत होगा। न्यूट्रल व्यू इज़ मस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो और इसका मैं आपको कुछ बेसिक एडजस्टमेंट भी बताऊंगा, ठीक है, बेसिक एडजस्टमेंट, ठीक है। मतलब इट्स नॉट कि यही एक होली ग्रेल है, नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, बट बेसिक एडजस्टमेंट के थ्रू आप ये है कि मतलब एक आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरीके से किसी भी लाइक किसी भी स्ट्रैटेजी को आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हो। तो दैट्स द थिंग कि कोई भी स्ट्रैटेजी या कोई भी एडजस्टमेंट, आइदर यू गो विद ऑप्शन सेलिंग और आइदर यू ट्रेड फ्यूचर्स, ठीक है, आप फ्यूचर्स भी ट्रेड कर रहे हो या स्टॉक्स भी ट्रेड कर रहे हो, कोई भी स्ट्रैटेजीज होली ग्रेल नहीं होती, ठीक है, होली ग्रेल नहीं होता। आपको डेवलप करना होता है पर्सनल स्ट्रैटेजी, ठीक है, पर्सनल वे में आपको खुद की एक एडजस्टमेंट ये करनी होती है, बिल्ड करनी होती है। एंड वो कैसे बिल्ड होगी? दीज काइंड ऑफ आइडियाज से। आपके पास जो आइडियाज मैं दे रहा हूँ उस आइडिया से आप खुद का ये एक हेल्प लेके एक बेस क्रिएट करके आप वो डेवलप कर सकते हो। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट डाउन में लिखते रहें कि अगर और भी कुछ किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजीज चाहिए और कौन कौन सी टॉपिक्स के बारे में जानना है। या मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है, लाइक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप पिंग अप भी कर सकते हो मुझे कि अगर आपको कोई डाउट्स है, सम सिंपल क्वेरीज, कॉल मत करना, मैसेज करना, ठीक है। तो आई बी जब भी मैं फ्री होऊंगा तो मैं उसका आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा, ठीक है। तो टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।